अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूवर्स, एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने एस्को पश्तो के चैनल पर, जिस चैनल से आप लोग पश्तो सीख रहे हैं। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए पिछली वीडियोस की तरह कुछ अल्फाज मैंने लेके आए हैं जिनको हम आज इसी वीडियो में जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोग हमारे एस्को पश्तो के चैनल पर नए हैं या आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो हमारी नए लेक्चर्स होंगे वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिले। तो अभी आज हम चलते हैं पहले लफ्ज़ की तरफ। आज का जो पहला लफ्ज़ है वो है मेरे साथ या मेरे पास। जब हम उर्दू में कहते हैं मेरे साथ या मेरे पास तो इसके लिए पश्तो में एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो है मासरा। मासरा। तो अभी हम इन दोनों से जुमले बनाते हैं कि मेरे साथ हम कहाँ पे कैसे लगाएंगे और मेरे पास कैसे लगाते हैं, तो उसको मासरा का लफ्ज़ में हम तब्दील कर लें। तो आज का जो जुमला है कि मेरे साथ बातें करो। जब हम किसी को कहते हैं मेरे साथ बातें करो या मेरे साथ बात करो तो फिर हम इसको पश्तो में कहेंगे मासरा खबर कवा। बात के लिए खबरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और जब बातें हो जाएंगी तो उसके लिए हम कहेंगे खबरें। जब जमा हो जाएंगी तो खबरें कहेंगे। तो मेरे साथ बातें करो मासरा खबर कवा। मासरा खबर कवा, मेरे साथ बातें मत करो। जब हम इसको नेगेटिव कहेंगे तो फिर हम कहेंगे मासरा खबर मकवा। मेरे साथ बातें मत करो मासरा खबरें मकवा। मासरा खबरें मकवा। तो मासरा मेरे साथ, बातें खबरें मत करो मकवा। इस तरह अभी हम मेरे पास को हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास बैठो। जब हम किसी को कहते हैं मेरे पास बैठो तो फिर हम कहेंगे मासरा कीना। मासरा कीना। तो मेरे साथ के लिए भी मासरा का लफ्ज़ यूज़ हुआ है और मेरे पास, इसके लिए भी हम ने मासरा का लफ्ज़ ही यूज़ कर लिया है। मासरा कीना। मेरे पास मत बैठो, इसको हम नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास मत बैठो मासरा मकीना। मासरा मकीना। अभी हमारा जो दूसरा लफ्ज़ है आज का कि तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ या तुम्हारे पास, तो इसके लिए भी हम पश्तो में एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारे साथ या तुम्हारे पास, तासरा। तासरा। तो अभी हम इन्हीं अल्फाजों को जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हारे साथ कौन है। जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कौन है तो फिर हम कहेंगे तासरा सूख दे। तासरा सूख दे। तो तुम्हारे साथ तासरा, कौन, सूख और है दे। तासरा सूख दे। मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। जब हम किसी को ये कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ तो फिर हम पश्तो में कहेंगे ज तासरा जम। मैं ज तुम्हारे साथ, तासरा जाता हूँ, जम ज तासरा जम। और तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। जब हम किसी से ये पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं तो फिर हम ये कुछ इस तरह कहेंगे तासरा सुमरा पैसी दी। तासरा सुमरा पैसी दी। तो तुम्हारे पास तासरा कितने, सुमरा पैसे, पैसे और है दी। तासरा सुमरा पैसी दी। फिर जब हम किसी से ये कहेंगे कि तुम्हारे पास क्या है, जब हम किसी से पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या है तो फिर हम कहेंगे तासरा सदी। तासरा सदी। तो तुम्हारे पास तासरा क्या, स और है दी। तुम्हारे पास क्या है, तासरा सदी। तो आज का जो तीसरा लफ्ज़ है कि किसके साथ या किसके पास। किसके साथ या किसके पास, तो इसके लिए जो पश्तो में लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो एक ही होगा, चासरा। चासरा। तो अभी हम जो चासरा है इनको जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह किसके साथ या किसके पास हम उर्दू में कहते हैं जिसकी मीनिंग चासरा आ जाए। कि तुम किसके साथ थे। तुम किसके साथ थे तो चासरा वे। जब गुज़श्ता पास्ट की बात हो रही होगी, तुम किसके साथ थे तो चासरा वे। और जब हम ये कहेंगे तुम किसके साथ हो, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हो, तुम किसके साथ हो, तो फिर हम कहेंगे तचासरा ये। तचासरा ये। तचासरा ये। तो आप लोगों ने इसमें ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पे कि तुम किसके साथ थे और तुम किसके साथ हो। यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, वे और ये आप लोगों ने ये बोलना है। उसके बाद मोबाइल किसके पास है। जब ये कोई पूछता है कि मोबाइल किसके पास है तो फिर हम कहेंगे मोबाइल चासरा दे।
मोबाइल चा सरा दे, तो किसके साथ और किसके पास दोनों के लिए चा सरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल किसके पास है, मोबाइल चा सरा दे। मेरी किताब किसके पास है, जमा किताब चा सरा दे, जमा किताब चा सरा दे। अभी आप लोगों को कोई भी चीज़ हो सकती है कि मेरी जो साइकिल है वो किसके पास है, मेरी कार किसके पास है, मतलब कि इससे हज़ारों जुमले आप बना सकते हैं। उसके बाद जो आज का चौथा लफ्ज़ है, इसके पास या इसके साथ। जब आपके पास मतलब तीसरा बंदा होगा, दो बंदे आपस में बात कर रहे होंगे और साथ में तीसरा बंदा खड़ा होगा, तो वो आप लोगों के साथ हाजिर होगा, आप उसकी बात कर रहे हैं कि इसके पास या इसके साथ, तो फिर हम कहेंगे दसरा, दसरा। अभी हम इससे जुमले बनाते हैं दसरा से कि इसके पास पेंसिल है, इसके पास पेंसिल है, तो फिर हम कहेंगे दसरा पेंसिल दे, दसरा पेंसिल दे। दूसरा जो जुमला हम बनाएंगे कि इसके साथ कौन है, पास से हमने बना लिया, अभी साथ, इसके साथ कौन है, दसरा सोक दे, दसरा सोक दे। तो इसके साथ दसरा कौन, सोक और है दे, दसरा सोक दे। और आज का जो पांचवा लफ्ज़ है, उसके पास या उसके साथ। जब आप किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे होंगे और वो बंदा हाजिर नहीं होगा वहाँ पे, तो फिर हम उर्दू में कहते हैं उसके पास या उसके साथ, तो फिर हम इसके लिए पश्तो में कहेंगे हगसरा, हगसरा, उसके पास हगसरा या उसके साथ हगसरा। अभी हम इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि उसके पास बैठो, तो फिर हम कहेंगे हगसरा केना, हगसरा केना। और अगर हम यही जुमला जो है नेगेटिव के तौर पर इस्तेमाल करें कि उसके पास मत बैठा करो, उसके पास मत बैठा करो, हगसरा मकीना, उसके पास मत बैठो या उसके पास मत बैठा करो, तो फिर आप कहेंगे हगसरा मकीना, हगसरा मकीना। और अगर आप ये कहें कि उसके साथ जाओ, उसके साथ जाओ, तो फिर आप कहेंगे हगसरा लाड़शा, हगसरा लाड़शा। तो उसके साथ हगसरा जाओ लाड़शा, लाड़शा, हगसरा लाड़शा। उसके साथ बात करो, हगसरा खबर उका, हगसरा खबर उका, बात करो, जब कहेंगे बातें करो, हगसरा खबर उका। तो आप लोगों ने इसको भी याद करना है। उसके बाद आज का जो छठा लफ्ज़ है, इनके साथ या इनके पास। जब प्लूरल हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और वो लोग हाजिर होंगे, तो फिर आप कहेंगे या आपके करीब होंगे, तो फिर आप कहेंगे इनके साथ या इनके पास। तो इसकी पश्तो होगी दीसरा, दीसरा, इनके साथ दीसरा, इनके पास दीसरा। तो अभी हम इनको एक दो जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि मिसाल के तौर पर इनके पास दूध है, इनके पास दूध है, तो आप पश्तो में कहेंगे दीसरा पेश्ता, दीसरा पेश्ता, मतलब कि है, इनके पास दूध है। जब आप किसी को ये कहते हैं इनके पास दूध है, तो फिर आप कहेंगे दीसरा पेश्ता। और इनके साथ कौन है, दीसरा सोक दे, दीसरा सोक दे, सवाली अंदाज में है, तो इनके दीसरा सोक दे, इनके साथ कौन है। जब आप किसी को ये चीज़ बता रहे होंगे कि इनके पास दूध है, तो फिर आप वहाँ पे इश्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, इश्ता, मतलब कि वो चीज़ है। और आप किसी से ये पूछ रहे हैं कि इनके साथ कौन है, तो फिर आप कहेंगे दीसरा सोक दे, दीसरा सोक दे। उसके बाद आज का आखिरी लफ्ज़ है कि उनके साथ या उनके पास, उनके साथ या उनके पास। हम इस तरह कहेंगे कि जब आप किसी प्लूरल लोगों की बात कर रहे हों और वो बंदे वहाँ पे मौजूद नहीं होते, वो हाजिर नहीं होते, तो फिर आप उसके लिए पश्तो में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि हगीसरा, हगीसरा या हगवीसरा, दोनों परफेक्ट है, हगीसरा या हगवीसरा। तो अभी हम इनको जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि उनके पास किताबें हैं, उनके पास किताब है या उनके पास किताबें हैं, हम जमा ले लेते हैं, उनके पास किताबें हैं। तो फिर हागीसरा किताबुना शता, हागीसरा किताबुना शता, मतलब कि उनके पास किताबें हैं। और
ان کے پاس کتابیں ہیں حغیسرا کتابون دی، ان کے پاس کتابیں ہیں حغیسرا کتابون دی، تو آپ دی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شتا بھی۔ جب آپ ایک چیز پہ شور ہوں کہ بھئی ان کے پاس ہے تو پھر آپ شتا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دی بھی استعمال کریں تو بالکل پرفیکٹ ہے۔ ان کے ساتھ چائے پیو، جب ہم کسی سے یہ کہیں گے کہ ان کے ساتھ چائے پیو تو پھر آپ کہیں گے حغیسرا چائے اس کا، حغیسرا چائے اس کا۔ ویورز یہ تھے آج کے کچھ آسان الفاظ میں نہیں اور ان سے بنائے گئے چند جملے جو کہ آپ لوگوں کو ایک آسان انداز میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے اسی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ ان کا بھی کچھ فائدہ ہو جو کہ پشتو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح مزید اور آسان لیکچر لے کے آئیں گے۔ وہی لیکچر دیکھنے کے لیے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔